दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू ने दुनिया का पहला वीडियो एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो यह एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो आप देख ही सकते हो कि लगातार एक के बाद एक बहुत सारी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अब दूसरी तरफ बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। आज बाजार में गिरावट का माहौल है। इस वजह से इन्फीबीम एवेन्यू भले ही आज एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया, लेकिन अभी स्टॉक निचले लेवल पे दिखाई दे रहा है और बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। लेकिन जो खबर है वो बहुत बड़ी है। अब आप इसको अच्छे से समझेंगे कि इसके मायने क्या है और इसका क्या फायदा होगा। वैसे कंपनी लगातार एक के बाद एक अचीवमेंट कर रही है और ये साबित हो रहा है कि यह कंपनी बड़ी मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जो सुबह सुबह जो डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय अगर आप देख सकते हो कि 11:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,846 के स्तर पर है, जहां पे 273 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.37% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अब बाजार में दबाव का माहौल बन रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी IT में गिरावट और बढ़ी है। 36,870 के स्तर पे 229 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.62% डाउन है निफ्टी IT। और इसी वजह से इन्फीबीम एवेन्यू में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 41 पर, क्लोजिंग थी देख सकते हो कि गुरुवार के दिन की 40.15 के आसपास। इंट्राडे में 42.50 का हाई भी बना है और जो लो है वो 39.45 का। तो आप देख सकते स्टॉक गिरावट की चपेट में भी जाता हुआ दिखाई देगा। अब इस समय 40.40 के आसपास, जहाँ पे 0.62% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है और ऐसे में बाजार में अगर गिरावट का माहौल बनेगा तो लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। और गुरुवार को 21 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। और आज सुबह सुबह ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है इन्फीबीम एवेन्यू, ये बड़ी बात है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो 39.45 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 42.50 का। 52 वीक का लो 12.85 और हाई 42.50 का, जो आज इसने फ्रेश हाई बना दिया है। बिल्कुल एक नया इतिहास रचा है 52 वीक का नया हाई बना के। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 6.60 की और हाई 60 की है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 36.15 के आसपास था, जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। 4 मार्च को स्टॉक 35.10 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई। लेकिन 5 मार्च को स्टॉक में आई शानदार तेजी, स्टॉक 37.05 पर पहुंच गया, जहाँ पे 5.6% की शानदार तेजी थी। 6 मार्च को स्टॉक 37.95 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.4% की फिर से तेजी बनी। और 7 मार्च को यानी गुरुवार को 40.15 के आसपास क्लोजिंग दी, 5.8% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 13-14% से ऊपर की काफ़ी अच्छी तेजी बनी है और यहाँ पे आज भी 3-4% की तेजी बनी है। तो ये 18-19% की तेजी के बाद ऊपर के लेवल से कोई भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा अगर बाजार में नरमी का वातावरण बनेगा तो। अब इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है कि उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, थिया। ये देख लो कि एक वीडियो AI प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे इस बिजनेस ऑपरेशन को पूरा का पूरा। तो कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट थिया लॉन्च कर दिया है। यह एक वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म है और ये देख सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये आने वाले समय बिजनेस के सारे मायने बदलने वाला है। चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक नई सेवाएं देने के लिए कंपनी आगे बढ़ रही है। तो यह एक AI वीडियो एनालिसिस एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स एनालिस्टिक्स, इसके अलावा मीडिया ऑप्टिमिज़न, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, इंश्योरेंस क्लेम्स, इन सब में ये काम करेगा। अच्छे से आप देखें तो हर सेक्टर के लिए ये एप्लीकेशन काम करता हुआ दिखाई देगा, चाहे रिटेल स्टोर हो या दूसरे और इंडस्ट्रीज़ के लिए हो। गवर्नमेंट एप्लीकेशन सबके लिए ये एक वरदान साबित होगा।
अब इस मौके पे देखें तो कंपनी के सीईओ राजेश कुमार का कहना है कि हमें बहुत ज़बरदस्त खुशी हो रही है कि हमने दुनिया का पहला फर्स्ट वीडियो एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है थिया, और ये एक रिवॉल्यूशन आने वाला है इस सेक्टर में। यह एआई प्लेटफॉर्म एक नई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में पूरे के पूरे देखो सेक्टर में एक तूफान लाने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे इस मौके पे देखें तो विशाल मेहता जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फीबीम एवेन्यू के, उनका कहना है कि हम गेम चेंज करने जा रहे हैं वीडियो डाटा बिजनेस पर्पज के लिए। किस तरह से वीडियो डाटा के माध्यम से बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। तो वीडियो एआई एप्लीकेशन के माध्यम से हर किसी को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, और ये एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा गेम चेंज होने वाला, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा एआई प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। दूसरी तरफ कंपनी को देख सकते हो कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस में मिल चुका है आरबीआई की तरफ से। अब आरबीआई के इस लाइसेंस के बाद कंपनी हर तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन डिजिटल सेवाएं पेश कर पाएगी, यानी हर तरह की सेवाएं दे पाएगी जो बैंकों से लेकर जो रिटेल इन्वेस्टर के बीच में और रिटेल सेगमेंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पे इस फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू के माध्यम से हो पाएगी, और यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। और आप देख सकते हो कि कंपनी की शुरुआत 2007 में विशाल मेहता ने की थी अहमदाबाद से, और ये देख सकते हो कि यह बिजनेसमैन के लिए, इसके अलग अलग कंपनियों के लिए, सरकार के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनके पास अलग अलग 200 से ज़्यादा पेमेंट विकल्प है जिसके माध्यम से हर तरह की सेवाएं देती है, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, वेबसाइट या फिर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, और 27 इंटरनेशनल करेंसी में भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं इनके माध्यम से। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ी जीत हासिल की है, और वाकई में इस कंपनी के जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं एक मल्टीबैगर बनने की तरफ। इसकी प्राइस इस समय काफ़ी कम है, और आने वाले समय बिल्कुल ये एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। अब इसके बिजनेस को ही देखें तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। अगर हम बात करें इसके सेल्स की, दिसंबर 2022 में जहाँ पे 415 करोड़ के आसपास इनका सेल्स था, वो दिसंबर 2023 आते आते 912 करोड़ तक पहुँच गया है। तो लगभग डबल हुआ है। पिछले देख सकते हो कि एक साल में इनका सेल्स है वो डबल हुआ है। कंपनी के खर्च में भी वृद्धि हुई है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। तो 367 करोड़ के आसपास दिसंबर 2022 में जो 845 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो खर्च भी हो रहा है। इस समय कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े प्लान कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 48 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 67 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और इस हिसाब से कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस तेजी से दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट को भी देखें तो 35 करोड़ के आसपास दिसंबर 2022 में, जो दिसंबर 2023 में 41 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी अच्छा बढ़ा है प्रॉफिट। और पिछले कुछ सालों से देखें तो भी बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ ही रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 676 करोड़ का टोटल नेट सेल्स था, वो इस TTM 3097 करोड़ तक पहुँच गया है। कई गुना बढ़ा है सेल्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात ही कर ले तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च 2021 में जहाँ पे मात्र 70 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 145 करोड़ तक पहुँच गया, यानी डबल से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है 2-3 सालों में। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो यहाँ पे देखो कि सुबह सुबह 9:15 पर 41.25 की प्राइस से 7,26,000 शेयर की खरीदारी हुई। फिर 9:47 पर 40.95 की प्राइस से 5,84,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 9:47 पर 40.60 की प्राइस से 5,40,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:52 पर 41 की प्राइस से 7,55,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:53 पर 41.60 की प्राइस से 11,75,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 9:57 पर 42.15 की प्राइस से 9,44,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 9:57 पर उसी समय 41.95 की प्राइस से 10,79,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:09 पर 41.85 की प्राइस से 7,60,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो 10:11 पर 42 की प्राइस से 4,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:13 पर 42.35 की प्राइस से 6,14,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 10:19 पर 41.65 की प्राइस से 5,30,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:42 पर 40.95 की प्राइस से 6,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। बाजार के सेंटीमेंट देख के कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट का माहौल बना है। लेकिन
बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी पिछले 10 सालों में सबसे शानदार इस समय प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिला के आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। यानी आने वाले साल भर में स्टॉक की प्राइस 100 को आराम से टच कर सकती है और अगर आप इसको कम से कम 4-5 साल दिए तो 500 के टारगेट और उससे ज़्यादा रखें तो ये 1000 तक भी जाने की इसके अंदर पोटेंशियल है। तो दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।